Hello and welcome everyone on this official platform of Legacy IC Academy. So today we are going to start a new series on our YouTube channel, that is War with Maps series. जी हाँ, तो अब इस वॉर विद मैप सीरीज का पर्पस क्या रहेगा? वॉर विद मैप सीरीज का पर्पस सिर्फ हिस्ट्री पढ़ना नहीं है, बल्कि हर एक उस ज्योग्राफिकल सिटी लोकेशन को समझना है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम बैटल्स मैप्स के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहली चीज, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्लियर हो जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी, है ना? तो इसीलिए आज से हम शुरू कर रहे हैं वॉर विद मैप सीरीज। तो आज के इस फर्स्ट एपिसोड में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, जहां पर हम हर एक इंपॉर्टेंट लोकेशन, इंपॉर्टेंट बैटल्स को मैप्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। जी हाँ, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना, इन वॉर विद मैप सीरीज। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एक गोली, सिर्फ एक गोली। क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ एक 19 इयर्स के लड़के की चलाई हुई एक गोली पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है? 1914 का ईयर, यूरोप एक ऐसे बारूद के ढेर पर बैठा था जहां बस चिंगारी की ढेर थी, और वो चिंगारी मिली सराजेवो की एक गली में। जी हां, सराजेवो, जो कि बोस्निया का कैपिटल है। लेकिन ये वॉर सिर्फ गोली और बारूद का नहीं है, ये आप कह सकते हैं ये वॉर था मैप्स का। जी हां, मैप्स का। अब आप कहेंगे कि सर मैप्स का कैसे? अब मैप्स का इस तरीके से कि कौन किसकी जमीन हड़पेगा और कौन दुनिया का नया बॉस बनेगा, वो पता चलेगा हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मैप से। तो आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री की किताबों को बंद करेंगे और मैप्स के जरिए समझेंगे उस भयानक मंजर को जिसे दुनिया ने नाम दिया है द ग्रेट वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि वॉर विद मैप्स की इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में हम आपको 100 इयर्स पीछे जाकर देखेंगे कि कैसे बड़े बड़े एम्पायर्स मिट्टी में मिल गए और कैसे आज का वर्ल्ड मैप खून से लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्टोरी को मैप्स के थ्रू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैकग्राउंड्स एंड अलायंसेस की प्री 1914। तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट पता होना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कोई अचानक शुरू हुई लड़ाई नहीं थी, इसके पीछे सालों की टेंशन और दुश्मनी थी। 1914 तक यूरोप दो बड़े हिस्सों में, यानी कि टू सेगमेंट्स में बट चुका। जी हां, अब ये दो बड़े सेगमेंट्स कौन से थे? फर्स्ट था ट्रिपल एंटार्ट। जी हां, ट्रिपल एंटार्ट, एज यू कैन सी हियर, ट्रिपल एंटार्ट, जिसमें तीन कंट्रीज अलायंस में थी। ट्रिपल एंटार्ट को अलाइड पावर्स भी कहा जाता है, यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया। ये तीन कंट्रीज एक साथ थी, जिसको ट्रिपल एंटार्ट कहा गया। ट्रिपल एंटार्ट यानी कि अलाइड पावर्स, अलाइड पावर्स। एंड दूसरा था ट्रिपल अलायंस। जी हां, दूसरा था ट्रिपल अलायंस यानी कि सेंट्रल पावर्स। तो ट्रिपल एंटार्ट अभी मैंने आपको बताया, ये तीन कंट्रीज, 1 2 एंड 3। सेकेंड पावर, सेंट्रल पावर्स, जिनको कहा जाता है जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड थर्ड इटली। इन तीनों की अलायंस को क्या कहा गया? ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अलायंस यानी कि सेंट्रल पावर्स, है ना? तो 1914 तक यूरोप दो हिस्सों में बट चुका था, यानी कि ट्रिपल एंटार्ट, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। ट्रिपल अलायंस, सेंट्रल पावर्स, यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड। अब यहां पर सबसे की पॉइंट क्या है? यूरोप एक पाउडर केक बना हुआ है, यानी कि बारूद का ढेर बन चुका है। बस एक स्पार्क की जरूरत थी, एक स्पार्क की देर थी।
और वो स्पार्क कब मिलेगा? वो स्पार्क मिलेगा 20 जून 1914। जी हां, स्पार्क असैसिनेशन इन साराजेवो। जी हां, कब हुआ? 20 जून 1940। तो एज यू कैन सी हियर, अब तो ये जो स्पार्क थी, स्पार्क मिली बोस्निया की कैपिटल सराजेवो में। जी हां, सराजेवो बोस्निया की कैपिटल। तो स्पार्क मिलती है बोस्निया की कैपिटल सराजेवो में। ऑस्ट्रिया हंगरी के होने वाले राजा यानी कि क्राउन प्रिंस आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड को एक सर्बियन नेशनलिस्ट ने गोली मार दी थी। जी हां, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड को सर्बियन नेशनलिस्ट, ये आप देख सकते हैं, ये लोकेशन है बोस्निया की, है ना, ईस्टर्न यूरोप, और इसी का नेबरिंग कंट्री कौन है? सर्बिया, है ना। और ये इंसिडेंट कहां पर हुआ? ये इंसिडेंट हुआ है बोस्निया की कैपिटल सराजेवो में। तो सराजेवो में यानी कि बोस्निया की कैपिटल में ऑस्ट्रिया हंगरी के होने वाले राजा यानी कि क्राउन प्रिंस आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड को किसने गोली मारी? एक सर्बियन नेशनलिस्ट। जी हां, सर्बियन नेशनलिस्ट ने गोली मार दी। ठीक है, अब इसी के बाद क्या होना था? गोली किसको मारी गई? ऑस्ट्रिया हंगरी के क्राउन प्रिंस को। तो इसीलिए ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब इस चीज को समझिएगा, ऑस्ट्रिया हंगरी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सर्बिया। सर्बिया, अगर आप रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सर्बिया इज कनेक्टेड विद रशिया, स्लैव रेस, क्रिश्चियनिटी रिलीजन, है ना। तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया, वॉर डिक्लेयर किया। सर्बिया को बचाने कौन आएगा? रशिया, है ना। तो जैसे ही सर्बिया पर वॉर किया, रशिया ने सर्बिया को सपोर्ट किया, है ना। सो रशिया सपोर्टेड सर्बिया, और जैसे ही रशिया ने सर्बिया का साथ दिया, तो ऑस्ट्रिया हंगरी को कौन सपोर्ट करेगा? जर्मनी। जी हां, तो उसी के बाद अब आप देखिए कि जर्मनी सपोर्टेड ऑस्ट्रिया, है ना। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को सपोर्ट किया, और कुछ ही दिनों में पूरा यूरोप वॉर की आग में झलस गया, है ना। ठीक है, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट प्लान आता है जिसको कहा जाता है श्लिफेन प्लान। जी हां, 1914 का श्लिफेन प्लान। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे श्लिफेन प्लान के बारे में। अब ये 1914 का श्लिफेन प्लान क्या है ना? अब ये प्लान है क्या? ये प्लान जर्मनी का था, श्लिफेन प्लान। अगर मैं आपको बोलूं, जर्मनी का प्लान था श्लिफेन प्लान। वो चाहते थे कि वो पहले फ्रांस को हरा दे और फिर रशिया से लड़ेंगे। अब आप जर्मनी का लोकेशन देखिए, है ना, ये जर्मनी का लोकेशन है। ईस्ट में रशियन एम्पायर, वेस्ट में फ्रांस, साउथ वेस्ट फ्रांस। ठीक है, तो अब जर्मनी ने एक प्लान बनाया 1914 में जिसको कहा जाता है श्लिफेन प्लान। तो जर्मनी का क्या प्लान था? जर्मनी चाहता था कि पहले फ्रांस को हम हरा दें और फिर रशिया से लड़ेंगे। इसलिए अब जर्मनी का प्लान क्या है कि फ्रांस पर अटैक करना है। अब जर्मनी फ्रांस पर अटैक कैसे करेगा? समझिए इस चीज को। जर्मनी अटैक करेगा एक न्यूट्रल कंट्री के थ्रू, यानी कि बेल्जियम के थ्रू, कि हम फ्रांस पर पीछे से अटैक करेंगे, इस तरीके से बेल्जियम के थ्रू अटैक करेंगे। ये था श्लिफेन प्लान, है ना। तो अब जर्मनी चाहता था कि हम पहले फ्रांस को हरा दें, इसलिए जर्मनी ने न्यूट्रल बेल्जियम पर हमला किया ताकि फ्रांस में पीछे से घुस सके। आप देख सकते हैं, फ्रांस में पीछे से घुस सके। अब अगर आप बेल्जियम पर हमला करेंगे, बेल्जियम किसके प्रोटेक्शन में? बेल्जियम वॉज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटेन। बेल्जियम किसके प्रोटेक्शन में था? ब्रिटेन के प्रोटेक्शन में था। जी हां, तो अब इस चीज को समझिए, जैसे ही जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला किया फ्रांस में घुसने के लिए, और ब्रिटेन ने ऑलरेडी बेल्जियम की सेफ्टी का प्रॉमिस किया हुआ था, तो जैसे ही जर्मनी बेल्जियम में आएगा, है ना, तुरंत ब्रिटेन ने भी जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर। जी हां, वहीं से ब्रिटेन ने जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर दिया, और यहीं से शुरू हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये आप देख सकते हैं, है ना। ठीक है,
तो अब आइए समझते हैं मेजर बैटल्स इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये न्यूज़पेपर कटिंग है, आप देख सकते हैं, ग्रेट ब्रिटेन डिक्लेयर्स वॉर ऑन जर्मनी। ठीक है, नाउ इन सितंबर 1914 फर्स्ट मेजर बैटल हुआ, दैट इज बैटल ऑफ मार्ने। जी हां, बैटल ऑफ मार्ने आप देख सकते हैं, दिस टुक प्लेस इन सितंबर 1914। ठीक है, अब ये बैटल ऑफ मार्ने है क्या, पहले तो लोकेशन पता होना चाहिए, है ना, मारने की लोकेशन क्या है। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ मार्ने रिवर। मार्ने इज द नेम ऑफ द रिवर इन फ्रांस। ये कहां पर है, फ्रांस में। क्लियर, समझिए अब इस चीज को। बैटल ऑफ मार्ने which was started in September 1914, what happened here? यहां फ्रांस और ब्रिटिश के सोल्जर्स ने जर्मनी को रोक दिया। इस रीजन में आप देख सकते हैं, मारने ये लाइन बनी हुई है फ्रांस में, इस रीजन में ब्रिटेन और फ्रांस के सोल्जर ने जर्मनी को रोक दिया। और फिर यहां से शुरू होता है ट्रेंच वॉरफेयर। जी हां, यहां से शुरू हुआ ट्रेंच वॉरफेयर। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे डेडलॉक एंड ट्रेंच वॉरफेयर के बारे में। 1915 टू 16 डेडलॉक एंड ट्रेंच वॉरफेयर। अब ये ट्रेंच वॉरफेयर क्या था, है ना, अब समझिए, अगले 2 साल तक वॉर एक, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ये एक डेडलॉक बन गया, है ना। दोनों साइड के सोल्जर्स ने मिट्टी में, आप कह सकते हैं दोनों साइड के सोल्जर्स ने मिट्टी में एक लंबी खाइयां, जिनको ट्रेंचेस कहा जाता है ना, सो ट्रेंचेस बना लिए थे। और जमीन के कुछ इंच के लिए, है ना, टेरिटरी के कुछ इंचेस के लिए हजारों लोगों को मारा गया इस बैटल, है ना। ठीक है, तो अब आइए डिस्कस करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कुछ इंपॉर्टेंट बैटल। आई होप ट्रेंच वॉरफेयर आप सभी को समझ में आ गया। नाउ बैटल ऑफ गैलीपोली, इंपॉर्टेंट बैटल, 1915 का बैटल है। अब सबसे पहले गैलीपोली लोकेशन कहां पर है, ये आप देख सकते हैं टर्की में, है ना, यहां पर है डार्डेनलीज। दिस इज गैलीपोली पेनिनसुला, ये जो आप रीजन देख रहे हैं, दिस इज गैलीपोली पेनिनसुला। अब 1915 में यहां पर एक बैटल हुआ कॉल्ड एज बैटल ऑफ गैलीपोली। अब यहां पर इस बैटल में हुआ क्या, समझिए, ये आप देख सकते हैं, दिस इज द लोकेशन ऑफ गैलीपोली एंड दिस कम्स अंडर टर्की ओनली। और टर्की उस समय क्या था, ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, चलिए समझिए बैटल ऑफ गैलीपोली क्या है। यहां पर एलाइड फोर्सेस ने ऑटोमन एम्पायर को हराने की कोशिश की, पर एलाइड फोर्सेस नाकामयाब रहे। एलाइड फोर्सेस ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, तो एलाइड फोर्सेस ने ऑटोमन एम्पायर को यहां पर हराने की कोशिश की, है ना, बट एलाइड फोर्सेस यहां पर नाकामयाब रहे। ठीक है, तो ये था बैटल ऑफ गैलीपोली। दूसरा है बैटल ऑफ वर्डन, है ना, नेक्स्ट है बैटल ऑफ वर्डन, 1916 का बैटल। सबसे लंबी लड़ाई यहां पर चली, आप देख सकते हैं, वर्डन इज अ सिटी इन फ्रांस। ये कहां पर सिटी है, फ्रांस में सिटी। ठीक है ना, तो अब आप देखिए, दिस इज द सिटी इन फ्रांस, यहां पर पेरिस है ना, एंड दिस इज वर्डन। ठीक है, नाउ बैटल ऑफ वर्डन कब हुआ, 1916 में, फ्रांस का सिटी है। यहां पर सबसे लंबी लड़ाई चली फ्रांस और जर्मनी के बीच, है ना, लॉन्गेस्ट वॉर हियर बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी। ठीक है, और इसी के बाद 1916 में एक और बैटल हुआ, बैटल ऑफ सोमे। जी हां, बैटल ऑफ सोमे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए समझिए, बैटल ऑफ सोमे, सोमे इज अ रिवर इन फ्रांस, नॉर्दर्न फ्रांस में रिवर, सोमे इज अ रिवर इन फ्रांस। नाउ सोमे इज आल्सो कनेक्टेड विद विच चैनल, इंग्लिश चैनल, एंड इंग्लिश चैनल यूके से भी कनेक्टेड। क्लियर, सो बैटल ऑफ सोमे 1916, है ना, सोमे इज अ रिवर इन फ्रांस। अब कहा जाता है इस बैटल में एक ही दिन में लगभग 60,000 ब्रिटिश सोल्जर्स मारे गए थे। और कहा जाता है इस बैटल में टैंक्स का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। जी हां, around 60,000 British soldiers were killed, and for the very first time tanks were used in this battle. ये इंपॉर्टेंस है, टैंक्स for the very first time used in battle of Somme.
क्लियर? तो बैटल ऑफ सोमे में पहली बार टैंक्स का यूज किया गया था, ये याद रखिएगा। दिस इज दी सोमे रिवर। क्लियर? ठीक है। अब यहीं से शुरू होता है टर्निंग पॉइंट। 1917 आते आते टर्निंग पॉइंट। अब ये 1917 को टर्निंग पॉइंट क्यों कहा जा रहा है, समझिए। 1917 में टू बड़े इवेंट्स हुए, है ना। टू इंपॉर्टेंट इवेंट्स टुक प्लेस इन 1917। फर्स्ट इवेंट क्या था? एग्जिट ऑफ रशिया फ्रॉम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जी हाँ। एंड सेकेंड इवेंट, एंट्री ऑफ यूएस इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एंट्री ऑफ यूएस इन 1917 ओनली इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। टू बड़े इवेंट्स हुए यहां पर। पहला रशिया का एग्जिट। अब रशिया एग्जिट क्यों हुआ? रशिया में हो गया रशियन रेवोल्यूशन। 1917 रशियन रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन रशिया। और जैसे ही रशियन रेवोल्यूशन हुआ, रशिया ने जर्मनी के साथ पीस ट्रीटी साइन कर ली, है ना। रशिया ने जर्मनी के साथ पीस ट्रीटी साइन कर ली और वहीं पर वॉर रुक गया रशिया और जर्मनी के बीच। कौन सी ट्रीटी साइन की गई थी बिटवीन रशिया एंड जर्मनी इन 1917? ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोवस्क, है ना। ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोवस्क ट्रीटी साइन हुई थी बिटवीन रशिया एंड जर्मनी। बट इस ट्रीटी में रशिया के कुछ टेरिटरीज जर्मनी के पास चले गए, आप देख सकते हैं। दिस line came to be called as Brest-Litovsk line. Now this part of Russia was taken by the Germany and this part of Russia was taken by Austria-Hungarian Empire. तो इससे हालांकि रशिया को लॉस हुआ बट पीस स्टैब्लिश हो गई बिटवीन जर्मनी एंड, ठीक है। अब इसी के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एंट्री होती है किसमें? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो अब 1917 से रशिया वॉज नॉट देयर इन द गेम। अब एलाइड पावर्स में कौन बचा हुआ है? ओनली ब्रिटेन एंड फ्रांस। और इनका मोरल खत्म हो रहा है ना, क्योंकि रशिया आउट हो गया गेम से। तो अब एंट्री होगी किसकी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। तो आप देख सकते हैं वॉर इज डिक्लेयर्ड, है ना। द प्रेसिडेंट कॉल्स फॉर वॉलंटियर्स। सो यूएस ने वॉर डिक्लेयर किया जर्मनी पर 1917 में, है ना। समझिए, अब यूएस की एंट्री हो रही है 1917 से। अब यूएस क्यों एंटर करना चाह रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में? समझिए, यूएस एंटर इसलिए करना चाह रहा है बिकॉज जर्मनी की अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर के खिलाफ। जी हां, अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर। व्हाट इज अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर? इसका मतलब क्या है? अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर। नाउ व्हाट इज दिस, है ना। अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर का मतलब होता है शिप्स को डुबाना सबमरीन से, है ना। तो जब जर्मनी ने अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर शुरू किया, जिसकी वजह से अमेरिका गुस्से में था, इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अलाइड पावर्स का साथ दिया, यानी कि ब्रिटेन एंड फ्रांस, जिससे ब्रिटेन और फ्रांस को न्यू सोल्जर्स और न्यू रिसोर्सेज मिले। जी हां, है ना। अब यहां पर मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। जब 1914 में यूरोप जल रहा था, तब याद रखिएगा ओशियन पर अमेरिका बिल्कुल शांत था। यह ध्यान देने वाली बात है। जब 1914 में यूरोप में वॉर शुरू हुआ, यूरोप जल रहा था पूरी तरीके से, अमेरिका ओशन पर बिल्कुल शांत था, है ना। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने साफ कह दिया था, हम इस यूरोपियन वॉर से दूर रहेंगे। अमेरिका न्यूट्रल था और इसीलिए अमेरिका दोनों साइड्स को, यानी कि फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इन सभी को अमेरिका अपने गुड्स और वेपन्स बेचकर प्रॉफिट कमा रहा था, है ना। सो अब ऐसा क्या हुआ अचानक से कि अमेरिका को वॉर में एंटर करना पड़ा? सवाल ये उठता है, जब अमेरिका न्यूट्रल था तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अमेरिका को वॉर में एंटर करना पड़ा? तो इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन हियर इज सिंकिंग ऑफ लुजिटेनिया। जी हां, फर्स्ट रीजन,
तो फर्स्ट रीजन क्या है, समझिएगा, सिंकिंग ऑफ लुजिटेनिया। अब ये सिंकिंग ऑफ लुजिटेनिया है क्या, समझिए इस चीज को, है ना। और ये इवेंट कब हुआ, 1915 में, है ना। लुजिटेनिया इज द नेम ऑफ द शिप। ये पहली बड़ी घटना हुई मई 1915 में। जर्मनी ने ओशन में अपने यू बोट्स यानी कि सबमरीन, जर्मनी ने ओशन में अपने यू बोट्स यानी कि सबमरीन्स छोड़ रखे थे। उन्होंने एक ब्रिटिश पैसेंजर शिप जिसका नाम आरएमएस लुसिटेनिया था। ये किसका नाम है, ये नाम है शिप का, दिस इज द नेम ऑफ द शिप, आरएमएस लुसिटेनिया। इसको, जिसका नाम आरएमएस लुसिटेनिया था, ये एक ब्रिटिश पैसेंजर शिप था। अब जर्मनी ने क्या किया इस शिप पर, जर्मनी ने इस शिप पर टॉर्पेडो दाग दिए, टॉर्पेडो छोड़ दिए, और ये जो लुसिटेनिया शिप था ये डूब गया, और इसमें करीब 1200 लोग, अराउंड 1198, लगभग 1200 लोग मारे गए इसमें। इन 1198 में से 128 पीपल अमेरिकन थे, 128 अमेरिकन थे। तो इसकी वजह से पूरा अमेरिका गुस्से से भर गया था। हालांकि अमेरिका ने तुरंत वॉर डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन जर्मनी के खिलाफ उनका गुस्सा शुरू हो चुका था 1915 से, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो रीजन आया वो आ गया अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर 1917। सेकेंड रीजन क्या था, अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर, जिसकी शुरुआत जर्मनी ने की 1917 आते आते जर्मनी तंग आ चुका था। उन्होंने एक डेस्परेट मूव चला अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर का। जर्मनी ने ऐलान कर दिया कि ब्रिटेन की तरफ आने वाले किसी भी शिप को हम डुबा देंगे, चाहे वो किसी भी न्यूट्रल कंट्री जैसे अमेरिका का ही क्यों ना हो। अब समझिएगा, जब जर्मन सबमरीन्स ने अमेरिकन मर्चेंट शिप्स को यानी कि कमर्शियल शिप्स को डुबाना शुरू किया, तो अमेरिका की इकोनॉमी और वहां की पब्लिक दोनों पर सीधा अटैक हुआ इस चीज का। और फिर आता है 1918, द फाइनल पुश एंड आर्मिस्टिस। जी हां, तो अब हम बात करेंगे 1918, द फाइनल पुश, है ना। तो आई होप आप सभी को एक बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा कि यूएस क्यों एंटर करेगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना। समझिए अब इस चीज को। हाँ, सो द फाइनल पुश एंड आर्मिस्टिस। तो अब समझिए 6 अप्रैल 1917, 6 अप्रैल 1917। नाउ 6 अप्रैल 1917 को यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस ने ऑफिशियली जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। अमेरिका के पास फ्रेश सोल्जर्स और बेशुमार रिसोर्सेज थे, और उनकी इस एंट्री ने एलाइड पावर्स की जीत को पक्का कर दिया, क्योंकि रशिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर हो चुका था बिकॉज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन 1917 में। और 1917 में 6 अप्रैल को यूएस ने डिक्लेयर कर दिया वॉर जर्मनी पे। तो अब इससे ब्रिटेन और फ्रांस के सोल्जर्स को हेल्प किससे मिलेगी, यूएस से, है ना। तो 1917 में जब अमेरिका ने वॉर डिक्लेयर किया तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी। अब समझिएगा, तो सिचुएशन अलाइड फोर्सेस के लिए बहुत खराब थी जब अमेरिका ने एंटर किया, है ना। अब सिचुएशन इसलिए खराब थी अलाइड फोर्सेस के लिए क्योंकि रशिया गेम से बाहर हो चुका था, रशिया वॉर से बाहर हो चुका था, है ना। जिसका फायदा उठाकर, अब देखो, अब रशिया वॉर से बाहर हो चुका है, तो अब जर्मनी जो ईस्टर्न फ्रंट पे लड़ रहा था रशिया से, वो बंद हो गया। तो जर्मनी अपनी सारे फोर्सेस को किधर कर देगा, फ्रांस की तरफ, वेस्टर्न फोर्सेस, वेस्टर्न फ्रंट की तरफ, है ना। तो अब इस चीज को समझिएगा, एलाइड 1917 एलाइड फोर्सेस के लिए बहुत खराब था क्योंकि रशिया वॉर से बाहर हो चुका था, जिसका फायदा उठाकर जर्मनी ने अपने सारे सोल्जर्स वेस्टर्न फ्रंट यानी कि फ्रांस पर लगा दिए। अब जर्मनी का प्लान क्या था, समझिए इस चीज को, जर्मनी का प्लान क्या था। इससे पहले कि अमेरिकन सोल्जर्स यूरोप पहुंचे,
हम एक आखिरी बड़ा हमला जो है वो करके पेरिस को कैप्चर कर लेते हैं। जर्मनी का प्लान क्या था कि इससे पहले अमेरिका की फोर्सेस यहां आए, उससे पहले हम क्या करें, पेरिस को, है ना, पेरिस को हम क्या कर ले, कैप्चर कर ले, है ना। इस स्ट्रैटेजी को क्या नाम दिया गया, इस स्ट्रैटेजी को नाम दिया गया जर्मन स्प्रिंग ऑफेंसिव। दिस स्ट्रैटेजी ऑफ जर्मनी, स्ट्रैटेजी कॉल्ड एज जर्मन स्प्रिंग ऑफेंसिव 1918। जी हाँ, जर्मन स्प्रिंग ऑफेंसिव 1918, है ना। तो इसी स्ट्रैटेजी को कहा गया जर्मन स्प्रिंग ऑफेंसिव। ठीक है, अब समझिए इस चीज को। जर्मनी की आर्मी पेरिस से सिर्फ 50 माइल्स यानी कि 80 किलोमीटर दूर थे। जर्मनी की आर्मी पेरिस से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर तक पहुंच गई थी। फ्रांस और ब्रिटेन के सोल्जर्स पिछले 4 ईयर से लड़ते लड़ते बुरी तरीके से थक चुके थे, और तब एंट्री होती है एईएफ की। अब यहां पर कौन एंटर करेगा, एईएफ। अब ये एईएफ क्या है, अब इस समय जब समझिएगा ब्रिटेन और फ्रांस के सोल्जर्स पूरी तरीके से थक चुके हैं, तब किसने एंटर किया, अमेरिकन एक्सपेडिशनरी फोर्सेस। जी हां, एंटर किया अमेरिकन एक्सपेडिशनरी फोर्सेस, है ना, अमेरिकन एक्सपेडिशनरी फोर्सेस, है ना। तो इनकी एंट्री होती है। इन फोर्सेस को डॉग बॉयज भी कहा जाता है ना। अब समझिएगा, जनरल जॉन पेर्शिंग के अंडर अमेरिकन ट्रूप्स ने आते ही फ्रंट लाइंस पर पोजीशन ले ली। जैसे ही अमेरिकन ट्रूप्स आए, इन्होंने क्या किया, फ्रंट लाइंस पर पोजीशन ले ली इन अमेरिकन ट्रूप्स ने। अब कुछ इंपॉर्टेंट बैटल होंगे 1918 के। फर्स्ट इंपॉर्टेंट बैटल, बैटल ऑफ कैंटिगनी। जी हां, तो ये आप देख सकते हैं बैटल ऑफ कैंटिगनी। तो अब समझिए, एज यू कैन सी हियर, दिस इज द लोकेशन ऑफ कैंटिगनी। कैंटिगनी यहां पर ये लोकेशन है फ्रांस में, कहां पर, नॉर्दर्न फ्रांस में। तो यहां पर एक बैटल हुआ मई 1918 में, आप देख सकते हैं कैंटिगनी, कैपिटल एमीन्स। क्लियर। अब समझिए, बैटल ऑफ कैंटिगनी अमेरिका की पहली इंडिविजुअल विक्ट्री थी, जिससे एलाइड फोर्सेस यानी कि ब्रिटेन एंड फ्रांस का मोरल बूस्ट हुआ। अब इसी के बाद दूसरा बैटल हुआ, बैटल ऑफ बिलीयू वुड, और ये बैटल कब हो रहा है, जून 1918 में। अब ये बिलीयू वुड कहां पर है, सबसे पहली चीज, बिलीयू वुड इज ऑल्सो अ लोकेशन इन फ्रांस। ये भी कहां पर है, फ्रांस में, बिलीयू वुड, है ना। समझिए, यहां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मैरीन्स ने जर्मन एडवांस को रोका, और लड़ाई इतनी भयानक हो गई थी यहां पर कि जर्मन्स ने यूएस मैरीन्स का एक नाम रखा, है ना, जर्मनी में जिसको कहा जाता है ट्यूफिल हुंडन, यानी कि डेविल डॉग्स नाम रख दिया था जर्मन्स ने यूएस मैरीन्स का, है ना। ठीक है, अब इसी के बाद सेकंड मेजर बैटल जो होता है, कौन सा, सेकंड बैटल ऑफ मार्ने। फर्स्ट बैटल हमने पढ़ा था 1915, सेकंड फर्स्ट बैटल मार्ने सितंबर 1914 पढ़ा था। नाउ दिस इज सेकंड बैटल ऑफ मार्ने। मार्ने इज द नेम ऑफ द रिवर इन फ्रांस, है ना। और ये बैटल कब हुआ, जुलाई 1918 में। अब इस बैटल में ऐसा क्या हुआ, अब आप देख सकते हैं, दिस इज जर्मनी, दिस इज फ्रांस, दिस इज मार्ने रिवर, and a battle took place here in near to the Marne river. जुलाई 1918 में जर्मनी ने अपना आखिरी बड़ा अटैक किया, जिसको कहा जाता है सेकेंड बैटल ऑफ मार्ने। लेकिन इस बार जर्मनी के सामने 85,000, इस बार जर्मनी के सामने 85,000 फ्रेश अमेरिकन सोल्जर्स, है ना, फ्रेश अमेरिकन सोल्जर्स थे। एलाइड फोर्सेस ने ना सिर्फ इस अटैक को रोका, एलाइड फोर्सेस ने इस अटैक को ना सिर्फ रोका, जर्मनी को रोका, बल्कि एलाइड फोर्सेस ने काउंटर अटैक करके जर्मनी को पीछे करना शुरू कर दिया, है ना। और यहीं से समझिएगा, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया, सेकेंड बैटल ऑफ मार्ने। अब यहां से जर्मनी सिर्फ पीछे हटता चला गया, यहीं से जर्मनी जो है
धीरे धीरे पीछे हटता चला गया। और इसी के साथ ही साथ, इसी अटैक के बाद कुछ जो सेंट्रल पावर्स थी, समझिएगा, कुछ जो सेंट्रल पावर थे एक एक करके सरेंडर कर रहे थे। जैसे कि इसी के बाद बुल्गारिया ने, ऑस्ट्रिया हंगरी ने, है ना, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटमन एम्पायर, इन सभी पावर ने, जो जर्मनी के साइड पे थे, सेंट्रल पावर जिनको कहा जाता है। तो अब यहीं से जब जर्मनी पीछे हटता चला गया, उसी के बाद धीरे धीरे आप देखेंगे सेंट्रल पावर्स यानी कि बुल्गारिया, ऑटमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी एक एक करके सरेंडर करने लगे। और फिर आती है डेट 11 नवंबर 1918। जी हां, अब 11 नवंबर 1918 को क्या हुआ, आइए समझते हैं। 11 नवंबर 1918, है ना। सो 11 नवंबर 1918 को मॉर्निंग 11 ओ क्लॉक पर आर्मस्टिस अग्रीमेंट साइन हुआ। आर्मस्टिस अग्रीमेंट का क्या मतलब होता है, ये आप देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में भी आया। आर्मस्टिस मींस वॉर अब बंद हो चुका है। सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए, वॉर अब बंद हो चुका है। तो 11 नवंबर 1918 की मॉर्निंग 11 ओ क्लॉक आर्मस्टिस साइन हुआ, जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हो गया, रुक गया। और इस आर्मस्टिस अग्रीमेंट के बाद बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन हुई, जिसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना। ठीक है, अब ये वर्साइल्स कहां पे है? वर्साइल इज द नेम ऑफ द प्लेस इन फ्रांस। इट इज नियर टू पेरिस, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हुई। जर्मनी पर भारी जुर्माना लगाया गया, यानी कि वॉर ऑफ इंडेमनिटी, है ना। जर्मनी पर ह्यूज कॉम्पेंसेशन लगाया गया और जर्मनी की कुछ टेरिटरीज भी छीन ली गई। और जो उस समय के 4 बड़े एम्पायर्स थे, 4 बड़े एम्पायर्स, वो भी खत्म हो गए। कौन कौन से एम्पायर्स, अब आप देख सकते हैं। तो इस बैटल में कुछ 4 बड़े एम्पायर जो थे वो अब खत्म हो गए। कौन कौन से एम्पायर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन कौन से एम्पायर खत्म हुए, समझिएगा। रशियन एम्पायर, सेकेंड ऑटमन एम्पायर, थर्ड जर्मन एम्पायर एंड फोर्थ ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। तो इस वॉर में 4 बिग एम्पायर्स एंड हो गए, यानी कि जर्मन, ऑस्ट्रो हंगेरियन, ऑटमन और रशियन एम्पायर, है ना। तो इस जंग ने, इस वॉर ने पूरी दुनिया का मैप जो है वो बदल कर रखा। लेकिन इसने आने वाली सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी फाउंडेशन रख दिया था। जी हां, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स एक बहुत बड़ा रीजन है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के होने का। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स एक बहुत बड़ा रीजन है राइज ऑफ हिटलर एंड मसोलिनी के आने का, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने का एक बहुत ही बड़ा रीजन है, ये याद रखिएगा, है ना। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि इसी के बाद हमें क्या देखेंगे कि जो फाउंडेशन है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, आप देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का फाउंडेशन रख दिया गया। और ठीक आफ्टर 20 इयर्स हम क्या देखेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि 1939। 11 नवंबर 1918 मॉर्निंग के 11 ओ क्लॉक पर बंदूकें शांत हो गई, है ना। धुआं जो था यूरोप में वो छट गया, लेकिन जो दुनिया पीछे छूटती थी, है ना, वो अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। इस जंग ने, इस वॉर ने करीब 2 करोड़ लोगों की जान ले ली और 4 इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एम्पायर को मैप से खत्म कर दिया। रशियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर एंड जर्मन एम्पायर। हमने देखा कि कैसे अमेरिका की एंट्री ने पूरी बाजी को पलट दिया। लेकिन क्या ये वाकई द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स थी? शायद नहीं, क्योंकि 1919 में जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन हुई, उसने जर्मनी के मैप को काट दिया, क्योंकि जर्मनी की टेरिटरी छीन ली गई। लेकिन जर्मन्स के दिल में वो नफरत भर गई जिसे आप ठीक 20 इयर्स के बाद एडोल्फ हिटलर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रूप में देखेंगे। तो अब एक चीज समझिएगा, मैप्स जो होते हैं, मैप सिर्फ जमीन के टुकड़े को नहीं दिखाते दोस्तों, ये उन गलतियों की भी दास्तान सुनाते हैं जो इंसान ने सदियों से की। अगर आपको ये मैप बेस्ड एनालिसिस
पसंद आया तो वॉर विद मैप सीरीज लेगेसी आईएएस एकेडमी के चैनल पर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगला मैप का जो पन्ना हम पलटेंगे वो एक और बड़े वॉर को शो करेगा, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम आने वाले हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टोरी को लेकर, इसी तरीके से वॉर विद मैप्स के थ्रू। तो आपको क्या लगता है, क्या जर्मनी के साथ ज्यादा शक्ति हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में? कमेंट में जरूर बताइएगा, और मैं आपसे मिलूंगा आपकी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।